हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट ऑफ आईपीए का बेनिफिट। और आईपीए के बेनिफिट दो ही लोगों को सबसे ज़्यादा होते हैं, एक तो प्रोवाइडर को और दूसरा पेशेंट को। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं प्रोवाइडर का बेनिफिट क्या है। प्रोवाइडर का बेनिफिट ये है, सबसे पहला पॉइंट, निगोशिएटिंग पावर इसलिए क्योंकि ये जो प्रोवाइडर है ये इंश्योरेंस कंपनी के साथ में निगोशिएशन करते हैं कि हम आपको पेशेंट यानी एज अ क्लाइंट देंगे, आपके पास से वो इंश्योरेंस करेंगे, बट आपको उनका प्रीमियम कम लेना पड़ेगा और हमें बेनिफिट, एक मैक्सिमम बेनिफिट, मीडियम बेनिफिट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, बराबर। तो निगोशिएटिंग पावर इनके पास होती है क्योंकि यही इंश्योरेंस को क्या करते हैं, क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं एज अ पेशेंट। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सपोर्ट होता है इनके पास में, क्योंकि एक प्रोवाइडर का अगर बैक ऑफिस है और दूसरे प्रोवाइडर का बैक ऑफिस है, चलो एक प्रोवाइडर का बैक ऑफिस अपसेंट है तो दूसरे प्रोवाइडर का बैक ऑफिस उसका काम देख सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव की कमी नहीं होती इनके यहाँ पे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट को बहुत ज़्यादा होता है। इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि इनको मान लो अपने नेटवर्क को फैलाना है, स्प्रेड करना है पूरे इसमें, तो इनका एक टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी इनके पास होता है। और ये अपने टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इन्होंने कुछ जैसा इनका एक बिजनेस है ये वाला, तो इसमें ग्रोथ होती है, तो ये अपने टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी एनहांस करते हैं ताकि जो ये आईपीए का प्लान है वो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इसको परचेस कर सके, अफोर्ड कर सके। इसलिए ये टेक्नोलॉजी को भी इतना इम्प्रूव करते हैं कि ताकि सभी लोगों को ये इजीली कैप्चर हो पाए। और इनकी एनहांस सर्विस इसलिए है क्योंकि अगर एक प्रोवाइडर कहीं अटक गया, जिसको नहीं समझा है, अगर कहीं पे कुछ यानी रुक सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, तो इनके पास दूसरा प्रोवाइडर उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी के रिगार्डिंग उनके पास अवेलेबल ही रहता है। प्रोवाइडर की इनके पास भरमार होती है, कभी इनका प्रोवाइडर से काम रुकता नहीं है क्या किसी पेशेंट का यहाँ पे जो आता है। ठीक है, तो एक एनहांसिंग सर्विस इनके पास होती है। ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट की बात करते हैं हम, तो पेशेंट को क्या प्रॉफिट होती है, क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो क्वालिटी मिलती है हेल्थ सर्विस में, क्योंकि आईपीए का ऐसा है कि आईपीए के प्रोवाइडर का ऐसा है कि जो आईपीए में गठन होता है तो उनको एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस ही लेना पड़ता है जो आईपीए वाला है। ठीक है, और अगर उसके व्यतिरिक्त दूसरा इंश्योरेंस है तो वो कैपेबल नहीं होता। तो अगर कोई पेशेंट आईपीए के इंश्योरेंस को लेता है, उसमें प्रीमियम भरता है, तो उसको अच्छी क्वालिटी इसलिए मिलती है क्योंकि इस प्रोवाइडर के पास में कोई एक्स्ट्रा पेशेंट नहीं है दूसरे इंश्योरेंस वाला, है ना। तो इतनी भीड़, कचरे जैसा काम नहीं होता। अगर जहाँ पे कचरे जैसा काम नहीं होता वहाँ पे क्वालिटी मिलती ही मिलती है। तो क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस है इनके पास में, यानी पेशेंट को मिलती है। ठीक है, और इस आईपीए प्लान में ऐसा एक बेनिफिट है कि यहाँ पे इन नेटवर्क आउट नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो आप फिजिशियन को दिखा सकते हो, एचएमओ वाले को, या फिर आप पीपीओ वाले को भी दिखा सकते हो आउट ऑफ नेटवर्क किसी स्पेशलिस्ट को। यहाँ पे कोई नेटवर्क बार नहीं है, यहाँ पे कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है अगर जो आईपीए का प्लान लेता है तो। उसके बाद में अगर कोई ये आईपीए प्लान लेता है तो उसका प्रीमियम एक रिजनेबल रेट का होता है जो सभी अफोर्ड कर सकते हैं। ये स्मॉल बजट प्लान है जिसमें हाई क्वालिटी सर्विस मिलती है। तो अल्टीमेटली पेशेंट को क्या चाहिए कि कम पैसे जाए और अच्छी सर्विस मिले, यही ना। तो ये आईपीए का बेनिफिट यही है पेशेंट के लिए, और आईपीए का बेनिफिट प्रोवाइडर के लिए यही है ना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेनिफिट ऑफ आईपीए समझ आया होगा, और समझ आया तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव रहिए और ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने वर्ल्ड को। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।